इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपने आप को सुव्यवस्थित बनाने के लिए न केवल हमें अपने मन को संयमित रखना पड़ता है, हमारे विचारों को पवित्र करना पड़ता है, बल्कि हमारी वाणी वह भी व्यवस्थित हो सके और हमारा यह शरीर यह भी स्वस्थ रह सके। मन, वचन और तन की स्वस्थता से ही हमारी आत्मा की स्वस्थता होती है। जहाँ तक हम समझते हैं, व्यक्ति न मन की स्वस्थता की चिंता करता है, न वचनों की स्वस्थता की चिंता करता है, वह सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करता है। लेकिन चिंता करने मात्र से, चाहने मात्र से उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। मन, वचन, काया तीनों की स्वस्थता किस पर डिपेंड करती है, थोड़ा सा यह भी समझना हमें आवश्यक है। एक बात आती है, व्यक्ति को कभी भी गलत विचार नहीं लाना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी गलत बोल नहीं कहना चाहिए और न ही गलत एक्टिविटी करना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन में इतना गलत करते हैं, न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी। यहाँ तक कि वे अपने भीतर उस आत्मघात के विचार को भी लेकर के आ जाते हैं। सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं। आप लोगों का वैसे नियम है, कभी आत्महत्या नहीं करोगे?
कभी सुसाइड नहीं करोगे जीवन में, है नियम? नहीं है, नियम नहीं है। आत्महत्या क्या कहलाती है, सुसाइड क्या कहलाती है? अपने आप को समाप्त कर देना क्या कहलाता? स्वयं को मार देना। स्वयं को मारने का अर्थ क्या है? हिंदी में जिसे आत्मघात कहा जाता है, आत्महत्या कहा जाता है। आत्मा का घात कि शरीर का घात? किसका घात? अच्छा, शरीर का। शरीर का घात कि अपने प्राणों का घात? हाँ, किसका घात? किसकी हत्या की जाती है? कोई किसी को मारता है, शरीर को मारता है, क्या लेता है वो? उसके प्राण लेता है। क्या? प्राण लेता है। प्राण क्या कहलाते हैं ये भी जानते हो? जैनागम में 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन आता है। हमारी 5 इंद्रियां 5 प्राण कहलाती हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। हमारा मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीनों बल भी प्राण कहलाते हैं। हमारी श्वासोच्छ्वास और हमारी आयु कर्म, यह भी प्राण कहलाते हैं। 10 प्रकार के प्राणों का वर्णन आता है। दुनिया जब ये कहती है कि आत्मघात नहीं करना चाहिए अथवा किसी को वो मार देता है, तो कौन से प्राण की वो बात करता है? सिर्फ इसकी श्वासोच्छ्वास चले जाए? नहीं। जब इन 10 में से किसी का भी हम घात करते हैं तो आत्महत्या ही कहलाती है। तो आप लोगों का नियम है आत्महत्या नहीं करने का, सुसाइड नहीं करने का। क्या व्यक्ति अपने आप को मारता है? इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दोनों तरीके से मारता है? नहीं मारता। सोचना, आप लोग दिन में कितने बार अपने आप को मारते हो? कितने बार अपनी ही इंद्रियों को नुकसान पहुंचाते हो? कितने बार अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हो, अपने काय बल को नुकसान पहुंचाते हो? कितने बार अपने वचन बल को आप नुकसान पहुंचाते हो, अपने मनोबल को आप नुकसान पहुंचाते हो? बहुत बार व्यक्ति स्वयं का घात करता है, स्वयं को ही समाप्त करता है। बहुत बार उसे यही नहीं पता चलता है कि मैं अपने आप को कैसे समाप्त करते चला आ रहा हूं। एक होता है व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त कर देता है, उसे ही दुनिया कहती है कि वह आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड करता है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मारना क्या मारना नहीं कहलाता? कहलाता है कि नहीं कहलाता? आत्मा के निषेक, आत्मा के निषेक कहीं नहीं जाते, आत्मा के निषेक वहीं रहते हैं। आयु के निषेक नहीं, वो आयु अभी कर्म रूप जो आयु है वो हमें दिखलाई नहीं देती, हमें जो महसूस होता है, जो फीलिंग होती है, हम बात उसकी कर रहे हैं। हमें 5 इंद्रियां दिखलाई देती है हमारे शरीर की, हमारा शारीरिक बल, हमारा वचन बल, हमारा मनोबल और हमारी श्वासोच्छ्वास। ये 9 प्राण ही विजिबल हैं हमारे लिए। महाराज जी, जो 10वां प्राण है वो तो विजिबल ही नहीं है। आयु कर्म तो आयु वो तो विजिबल ही नहीं है, वो तो श्रद्धा का विषय है, दुनिया में किसी को नहीं दिखता। बाकी प्राणों का तो प्रतिक्षण महाराज जी इंटेंशनली अनइंटेंशनली घात तो हो ही रहा है। घात हो नहीं रहा, घात किया जा रहा है व्यक्ति। महाराज जी अनइंटेंशनली भी हो रहा है। घात कर रहा है वो, स्वयं की आत्महत्या वो न जाने कितने बार वो करता है।
बिल्कुल, स्वयं को न जाने कितने बार वो मारता है। मारते हो कि नहीं? जब जब आप अपने भीतर गलत विचार लेकर के आते हो, कषाय का भाव अपने मन में लेकर के आते हो, तब तब आपका मनोबल क्षीण होता है। पर के द्वारा कोई ऐसा कारण उत्पन्न किया जाए तो भी हमारे आत्महत्या में ही आएगा। पर के द्वारा कारण किया जाए, लेकिन जो हमारे हाथ में है, पहले तो हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्षण कोई हमें जबरदस्ती मार दे उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे कंट्रोल में हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें तो प्रतिक्षण हो रही है हत्या। हो रही। किस किस रूप में आप अपने आप को मारते हो पता है? कब कब आप अपने आप को मारते हो, कब कब आप अपने आप को समाप्त करते हो? चलो एक बात विचारों की हो गई, मन के परिणामों की हो गई। हो सकता है आप उसका ध्यान उसको और ना जाता हो। चलो आपके शारीरिक बल की हम बात कर लेते हैं, शरीर की ही बात कर लेते हैं। शरीर को भी मारते हो क्या आप? क्यों? कितने लोग अपने शरीर को भी रोज मारते हैं, अपने कायबल को रोज मारते हैं। हमारा कायबल किससे पुष्ट होता है? हमें अच्छे से जीने के लिए, संसार में अच्छे से रहने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है ना, शक्ति की, पावर की आवश्यकता होती है। जैन दर्शन में, जैन शास्त्र में मन का जो बल है वह भी एक प्राण कहलाता है। हमारे शब्दों का बल, वचन बल, वह भी एक प्राण कहलाता है। और शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति, उसे भी प्राण की संज्ञा दी है, उसे भी प्राण कहा गया है। प्रतिक्षण बोलना महाराज जी, वो भी देखो। बोलना नहीं, वचन बोलने का नाम प्राण नहीं है। जो इंटरनल कैपेबिलिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। बोलने का नाम कभी प्राण नहीं है। जो अंदर में शक्ति है उस शक्ति को हम ह्रास करते हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। जो मन का परिणाम सही नहीं आता है, व्यक्ति उसका ह्रास करता है, उस मनोबल को गिराता है, वो भी आत्महत्या में आता है। और अपने ही कायिक बल, अपने ही शारीरिक बल को वो नष्ट करता है, वो भी आत्महत्या में आता है। जानते हो? नहीं जानते। तो हमने इसलिए पूछा था कितने लोगों का नियम है कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। 10 प्राणों से नहीं करने का तो हो सकता है, लेकिन हाँ? बाकी तो हो ही रहे महाराज जी। हो रहे नहीं, हम करने की बात कर रहे हैं। देखो, होना अलग चीज होता है, करना अलग चीज होता है। 2 चीजें होती हैं, डूइंग एंड बीइंग। ज्यादा बहुत डिफरेंस है दोनों में। ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कार्य करना, ये भी तो आएगा। नहीं तो यही तो समझना है, कब कब व्यक्ति अपना आत्मघात करता है, कब कब अपने आप को दुखी करता है, कैसे अपने आप को वो दुखी करता है, हमें यह भी जानना है। एक व्यक्ति जिसे वो सुसाइड कहता है, उसकी श्वासोच्छ्वास चली गई, बस उसे ही वो मानता है कि मेरा मरण हो गया, अथवा सामने वाले का मरण हो गया। एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं। किसी प्राणी को शस्त्र से तुरंत मार देना और किसी पशु को धीरे 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 मारना, जानते हो क्या होता है? मार्केट में व्यक्ति जब नॉनवेज खाते हैं, 2 प्रकार के वो मीट को खाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक झटका और एक हलाल। क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है? और कॉर्डलेस क्या बोलना, दोनों में अंतर क्या है उसे समझने की कोशिश करो। इसे हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ उस बात तक हम पहुंच जाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। महाराज जी, हलाल में वो उसको धीरे 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 काटते हैं और झटके में वो एक झटके में काट देते हैं। कष्ट किस में ज्यादा होता है? जिसमें धीरे धीरे में काटते हैं महाराज जी। अच्छा, धीरे धीरे जब किसी पशु को काटा जाता है तो उसमें ज्यादा कष्ट होता है? उसमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है जो पशु कट रहा है उसको। हाँ। और मुस्लिम, क्योंकि किसके प्राण निकलते नहीं हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन उसके प्राण उसके अंदर रहते ही हैं।
और एक साथ यदि काट दिया प्रहार कर दिया जाए तो तुरंत प्राण निकल जाए। मरण इसको प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया उस पशु की बात, एनिमल की बात। अब हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग अपने आप को एक बार में मारते कि बार बार मारते? बार बार मारते हैं महाराज जी, कौन सा ज्यादा कष्टदायक होता है? बार बार मारना। ज्यादा बार मारना। अच्छा, आप स्वयं मारते हो कि कोई दूसरा अपने आप को मार रहा है? स्वयं मार रहे हैं महाराज जी। स्वयं मार रहे हो, स्वयं की हत्या कर रहे हो, यानी आत्महत्या, सुसाइड है। हाँ महाराज जी। कितने लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? सोचना। अच्छा, एक चीज और आपके सामने रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी को मार रहा है, हाँ, पशु को मार रहा है। दूसरा एक केस है, एक ह्यूमन बीइंग को मार रहा है। तीसरा बस केस है कि वो अपने परिवार को ही, सदस्य को मार रहा है। किस में ज्यादा क्रूरता रहेगी? कौन से केस में, कौन सी सिचुएशन में ज्यादा क्रूरता मानी जाएगी? अपने परिवार के सदस्य को मार रहा है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र को ही मारे, मान लो, और जान से ही मार दे, ऐसी हिंसा कर दे, तो कौन सी तीव्र हिंसा मानी जाएगी? एक पशु को मारने वाली हिंसा, एक ह्यूमन बीइंग को मारने वाली, और एक अपने फैमिली मेंबर अथवा पुत्र को मारने वाली। पुत्र को मारने वाली हिंसा ज्यादा क्रूर है। क्यों? तीनों ही केसेस में लाइफ जा रही। महाराज जी, लेकिन उससे जुड़ाव ज्यादा है, उससे, क्योंकि यानी जो अपने वाले को मारता है उसमें ज्यादा क्रूर परिणाम करना पड़ता होगा, ऐसी है ना? हाँ महाराज जी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।